इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन is the inverse operation of differentiations. तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेशन है। यानी अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वापस वो फंक्शन मिल जाएगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। डिफरेंशिएशन, हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एक्स की पावर 3 और 5x² माइनस 4। इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x² और यहाँ से आ जाएगा 10x और एक कांस्टेंट है -4, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया यानी ये जो डेरिवेटिव आया है, इस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं। इस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 10x। dx को हम राइट साइड में मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, dy इक्वल टू 3x² प्लस 10x और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा dx। इंटीग्रल बोथ साइड, इंटीग्रल बोथ साइड और दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। दोनों तरफ हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और दूसरी साइड राइट साइड में भी हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लिया। dy का इंटीग्रेशन y है, हालांकि अभी हमें इंटीग्रेशन प्रॉपर रूप से सिखाया नहीं गया है, इसलिए देख लेते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव के अंदर पावर माइनस करते हैं तो इंटीग्रेशन में पावर ऐड करेंगे, जैसे ही हो जाएगा 3x, यहाँ पर पावर 1 ऐड हो जाएगी और उतना ही हमने डिवाइड भी करना है। 10x की पावर 1 है तो यहाँ पर एक पावर ऐड कर देंगे 2, उतना ही हमें डिवाइड भी करना है और प्लस में एक कांस्टेंट ले लेंगे हम c। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 और ये 5 आ जाएगा। तो x की पावर 3 और 5x² प्लस c। तो अब चेक करते हैं कि जिसका हमने डेरिवेटिव किया था फंक्शन, क्या वो सेम वही फंक्शन यहाँ पर आया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की पावर 3 और यहाँ भी x की पावर 3 और यहाँ पर 5x² और यहाँ भी 5x² और जो कांस्टेंट है -4, उसकी जगह पर हमने यहाँ पर लिया है c। अब यहाँ पर हमने c क्यों लिया है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक हमने एग्जाम्पल लिया, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हमने, y इक्वल टू x² प्लस 2015। इसका डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x और ये कांस्टेंट है 2015, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर हमने एक एग्जांपल लिया, y इक्वल टू x² प्लस 2016।
तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर 2x आ गया और कांस्टेंट 2016 जो है वो 0 हो गया। अगेन अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2017 और इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो अगेन यहाँ पर 2x आएगा। तो हमने देखा कि जो कांस्टेंट है यहाँ पर 2015 और 2016, 2017 ये 0 हो गया और जो रिजल्ट आया वो सेम था। तो हमें नहीं पता कि यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें कौन सा कांस्टेंट है जो कि 0 हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन कांस्टेंट लगा देते हैं c। तो यहाँ पर हमने देखा कि -4 जो 0 हुआ है तो हमने उसकी जगह पर एक कॉमन कांस्टेंट लगा दिया यहाँ पर c। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लास्ट में हम c का यूज़ करेंगे और c जो होगा वो किसी कांस्टेंट के लिए है जो कि 0 हुआ है डेरिवेटिव करते समय। तो ये हो गया यहाँ पर कि हमें पता चल गया कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन यहाँ पर दो भाग में डिवाइड है। एक है इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रल्स। एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.7 तक ये इंडेफिनेट इंटीग्रल्स है और एक्सरसाइज 7.8 से लेके 7.11 ये डेफिनेट इंटीग्रल्स में आता है। यहाँ पर जो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स है उसमें हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन नहीं होती है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमें लिमिट दी होगी a और b, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें यहाँ पर गिवन होगी। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूले, इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले देखते हैं। एक साइड हम ले लेते हैं डिफरेंशिएशन, यानी हम डेरिवेटिव के फॉर्मूले देखेंगे, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखेंगे और इंटीग्रेशन का कंपैरिजन करते हुए उसके फॉर्मूले हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोनों फॉर्मूले के यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। पहला हमने लिया है यहाँ पे y इक्वल टू एक्स की पावर n और इसका फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स, n इंटू में आ गया और पावर में से 1 माइनस हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी अलजेब्रा का, यानी x की पावर n dx, तो इंटीग्रेशन होगा, यानी पावर यहाँ पर माइनस हुई है डेरिवेटिव करते समय, इंटीग्रेशन करते समय पावर को हम ऐड करेंगे और वही पावर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे और प्लस में c फॉर एनी कांस्टेंट। सेकंड y इक्वल टू लॉग x, इसका डेरिवेटिव log x का हमें पता है 1/x। तो दूसरी तरफ 1/x dx का इंटीग्रेशन log x होगा और प्लस c। थर्ड y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x और एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल x होता है
दूसरी तरफ इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्स का, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस सी होगा। y इक्वल टू ए की पावर x डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ए की पावर x log a, दूसरी तरफ इंटीग्रेशन ए की पावर x का, ए की पावर x अपॉन में log a और प्लस c। फिफ्थ हम देखते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और दूसरी तरफ इंटीग्रेशन, अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो आएगा साइन एक्स प्लस सी। सिक्स्थ y इक्वल टू कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और दूसरी तरफ इंटीग्रेशन साइन एक्स का इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। 7 y इक्वल टू टेन एक्स, डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और दूसरी तरफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। एट्थ हम लेते हैं यहाँ पे y इक्वल टू कॉट एक्स, डेरिवेटिव कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, दूसरी तरफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नाइन्थ फॉर्मूला हम यहाँ पे लेते हैं y इक्वल टू सेक एक्स और डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, और दूसरी तरफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, और इसको हम यहाँ पे log sec x प्लस सी भी लिख सकते हैं। 13 यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sec x डी एक्स इक्वल टू log sec x टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x डी एक्स इक्वल टू लॉग cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x प्लस सी। तो ये हमने अभी यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे इंटीग्रेशन के, जो कि आने वाली एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, और इसके अलावा और भी बहुत से फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन में जो कि हम एक्सरसाइज के साथ लिखते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1।
7.1 में लिखा हुआ है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यहाँ पे 1 to 5 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं और उनका इंटीग्रेशन करना है, यानी एंटी डेरिवेटिव करना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हमें y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है और उसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ से हमने अगर नीचे की तरफ देखें तो ये हमने डेरिवेटिव किया है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। और वापस अगर हम देखें तो ये डेरिवेटिव है, ये डाउन एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर जो अप एरो है वो एंटी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी डेरिवेटिव, जिसको हम इंटीग्रल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें वही निकालना है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, यानी हमें ये सब जो 1 to 5 गिवन है ये सब किसी फंक्शन के डेरिवेटिव गिवन है, तो हमें वो फंक्शन फाइंड करना है। यानी हमें यहाँ पर रिवर्स वापस जो डेरिवेटिव ये गिवन है 1 to 5, इनका दोबारा से इंटीग्रेशन करके हमको वापस वो फंक्शन फाइंड करना है। तो ये मतलब यहाँ पे हो गया एंटी डेरिवेटिव का। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट है साइन 2x। सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि ये जो मेथड है हमने अप्लाई करना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन यूज़ करना है, यानी कुछ गैस करना है कि साइन 2x ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है। यानी हमें यहाँ पर पहले अनुमान लगाना पड़ेगा कि साइन 2x ऐसे कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है। हमें पता है फॉर्मूले के द्वारा कि साइन 2x कॉस 2x का ही डेरिवेटिव हो सकता है। तो हम यहाँ पर बाय इंस्पेक्शन cos 2x is the antiderivative of sin 2x। तो इस तरह से हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर sin 2x जिसका हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो ये किसका फंक्शन हो सकता है। तो हमने देखा कि cos 2x जो है इसका एंटी डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे cos 2x का, तो ये आ जाएगा -2 sin 2x। sin 2x के इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो sin 2x इक्वल टू ये -2 हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, -1/2 डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। तो कांस्टेंट को भी हम अंदर ले जाते हैं डेरिवेटिव के अंदर, -1/2 cos 2x। तो हमने देखा कि यहाँ पर therefore the antiderivative of
साइन 2x इक्वल टू -1/2 cos 2x। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है cos 3x। तो यहाँ पर भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा cos 3x किसका एंटी डेरिवेटिव होगा। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है cos 3x बाय इंस्पेक्शन sin 3x is the antiderivative sin 3x is the antiderivative of cos 3x। तो ये जो cos 3x है हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा किसका एंटी डेरिवेटिव है, ये sin 3x का। उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर ये डेरिवेटिव ऑफ sin 3x इक्वल टू 3 cos 3x। तो cos 3x के इक्वल टू निकाल लेते हैं। cos 3x इक्वल टू 1/3 डेरिवेटिव ऑफ sin 3x। कांस्टेंट को अंदर ले जाते हैं 1/3 को, तो 1/3 sin 3x। तो ये हमारा आंसर आ गया। देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इक्वल टू 1/3 sin 3x। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सपोनेंशियल 2x। एक्सपोनेंशियल 2x। तो इसमें भी हम इसका एंटी डेरिवेटिव लेते हैं। हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होता है। तो बाय इंस्पेक्शन एक्सपोनेंशियल 2x इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल 2x। तो हम डेरिवेटिव करेंगे एक्सपोनेंशियल 2x का इक्वल टू में 2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। तो एक्सपोनेंशियल 2x के इक्वल टू निकाल लेते हैं। एक्सपोनेंशियल की पावर 2x इक्वल टू 1/2 डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। कांस्टेंट को अंदर ले जाते हैं 1/2 एक्सपोनेंशियल 2x। तो हमें यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव मिल गया। देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल 2x इक्वल टू 1/2 एक्सपोनेंशियल 2x। तो यहाँ पर जो हमने केवल ऑब्जर्व किया था और ये हमारा एग्जैक्टली एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ
फोर्थ है ए एक्स प्लस बी की पावर होल द पावर 2। तो बाय इंस्पेक्शन ए एक्स प्लस बी की पावर यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव करने पे एक पावर लेस हो जाएगी, तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा यहाँ पे पावर 3 लेंगे। इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3। उसके बाद हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे। ए एक्स प्लस बी की पावर 3, इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ जाएगा 3a ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल टू, तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/3a डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 3। कांस्टेंट को अंदर ले जाते हैं डेरिवेटिव में, तो 1/3a और ए एक्स प्लस बी की पावर 3, तो ये आ गया एंटी डेरिवेटिव। तो ये हमने यहाँ पर गैस किया था और ये एंटी डेरिवेटिव जो निकल के आया ये एग्जैक्टली निकल के आया है। देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3a ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी की होल द पावर 3। उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन नंबर। फिफ्थ, साइन 2x माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 3x। अब इस केस में हम अलग अलग एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। दो फंक्शन हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, एक हो गया साइन 2x और एक्सपोनेंशियल 3x। तो बाय इंस्पेक्शन cos 2x साइन 2x का होगा एंटी डेरिवेटिव और एक्सपोनेंशियल 3x का एंटी डेरिवेटिव होगा। तो इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x एंड एक्सपोनेंशियल 3x रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम यहाँ पर साइन 2x की बात करें तो ये हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव निकाला था साइन 2x का, तो यहाँ से हम इसका एंटी डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अनुसार हमने वहाँ से एंटी डेरिवेटिव इसका हमने ले लिया, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव आएगा साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव माइनस 1/2 cos 2x। दूसरी तरफ है एक्सपोनेंशियल की पावर 3x, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। एक्सपोनेंशियल की पावर 3x इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 एक्सपोनेंशियल की पावर 3x, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर 3x के इक्वल टू निकाल लेते हैं।
तो ये हो जाएगा 1/3 और डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल 3x, कांस्टेंट को अंदर ले जाते हैं, 1/3 एक्सपोनेंशियल 3x। तो यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल 3x का एंटी डेरिवेटिव मिल गया। तो देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अपने पूरे क्वेश्चन का यानी sin 2x - 4 एक्सपोनेंशियल 3x का, और यहाँ पर देख रहे हैं sin 2x का ये रख देंगे -1/2 cos 2x और -4, इसको हम ऐसे रखेंगे कांस्टेंट को, और एक्सपोनेंशियल 3x का ये एंटी डेरिवेटिव हमने यहाँ पे निकाला है 1/3 एक्सपोनेंशियल की पावर 3x। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4/3 एक्सपोनेंशियल की पावर 3x। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।